बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो। क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इस उम्मत में भी बाकी रखी गई है। मखसूस जानवर को मखसूस दिन में अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की नीयत से ज़िबाह करना क़ुरबानी कहलाता है। जिस तरह अहकाम शरइया का मुखातब मर्द हैं, इसी तरह औरतें भी हैं। लिहाजा ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल और उसका इनाम है कि अहकाम शरइया को बजा लाकर जिस तरह मर्द सवाब के हकदार ठहरते हैं, इस तरह औरतें भी इस इनाम से हिस्सा पाती हैं और अगर अल्लाह के अहकाम को बजा लाएं तो वो भी सवाब की हकदार ठहरती हैं। लिहाजा वो तमाम शराइत जो क़ुरबानी के वजूब के लिए हैं, अगर मर्द में पाई जाएंगी तो जिस तरह मर्दों पर क़ुरबानी वाजिब है, तो इसी तरह अगर वो ख़वातीन में पाई जाएं तो ख़वातीन पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी। क़ुरबानी के वजूब की शराइत हैं मुक़ीम होना, बालिग़ होना, मुसलमान होना और गनी होना। गनी होने से मुराद ये कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या दोनों मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम या 52.5 तोला चांदी की रकम या ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है वो 52.5 तोला चांदी को अगर पहुंच जाए तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो क़ुरबानी के मसाइल में मर्द और औरतों में कोई फ़र्क नहीं। जो शराइत ज़िक्र की गई हैं इसमें मर्द और ख़वातीन बराबर है, जैसा कि बदाए अस्सनाई में है, व जमीउ मा ज़करना मिनश्शुरूति यस्तवी फ़ीहा अर्रजुलु वल मरअतु। लिहाजा औरत को भी चाहिए कि अगर मर्द हजरात क़ुरबानी करके सवाब के हकदार ठहरें तो औरतों को चाहिए कि वो भी क़ुरबानी करके सवाब की हकदार ठहरें। कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुन नहर 10वीं ज़ुल्हज्जा में इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने यानी क़ुरबानी करने से ज़्यादा अफजल नहीं। वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा और क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के नज़दीक मकाम क़बूल में पहुँच जाता है। लिहाजा इसको खुश दिली से करो। तो क़ुरबानी के वजूब में भी मर्द और औरत की कोई तख़सीस नहीं और अहकाम शरइया की बजा आवरी में रिश्तों के ताल्लुक़ को नहीं देखा जाता। हर एक की अपनी इनफरादी हैसियत का एतबार होता है। लिहाजा एक घर में अगर मर्द साहिब निसाब है, शोहर साहिब निसाब है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी, बीवी साहिब निसाब है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है, बेटा अगर साहिब निसाब है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी। पूरे घर की तरफ से अगर एक क़ुरबानी कर दी जाए या एक बकरा ज़िबा कर दिया जाए तो ये काफ़ी नहीं होगा। रहा सवाल ये कि औरतें कहती हैं कि हम क़ुरबानी कहाँ से करें, हमारे पास तो पैसे नहीं होते। तो जिस तरह औरतें अपना सारा सब मैनेज करती हैं कि जब उनके ख़ानदान में किसी की शादी होती है, अपने घर की दीगर ज़रूरियात को वो पूरा करती हैं, दीगर मामलात जिस तरह वो समेट देती हैं, पार्लर्स के चक्कर लगाकर वहाँ माल खर्च कर देती हैं, अपनी मनपसंद कपड़ों और जूतों पे खर्च कर लेती हैं, तो इसी तरह उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी में भी खर्च करके सवाब पाएँ। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुशदिली से तालिब सवाब होकर क़ुरबानी की वो आतिश जहन्नम से हिजाब रोक हो जाएगी। तो ख़वातीन को चाहिए कि इस तरह वो मैनेज करके अपनी तरफ से भी क़ुरबानी ज़रूर करें अगर उन पर क़ुरबानी वाजिब हो। लेकिन अगर ख़वातीन की तरफ से उनके घर के मर्द हजरात ने, उनके बेटे ने या उनके शोहर ने या वालिद ने उनकी तरफ से क़ुरबानी कर दी तो तब भी उनकी क़ुरबानी हो जाएगी। लेकिन ये कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि औरत पर भी क़ुरबानी वाजिब की गई है ताकि वो सवाब जो कि मर्दों को क़ुरबानी करने पर मिलता है कि जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है, तो वो तमाम सवाब क़ुरबानी के
عورتوں کو بھی ملتے ہیں کہ اگر ان پر قربانی واجب ہو اور وہ کریں گی، اور اگر یہ بھی استطاعت نہ ہو تو پھر جو ان کے پاس مال ہے، یعنی جو سونا اور چاندی ہے یا جو بھی رقم ہے، جو مال ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس میں سے وہ قربانی کریں، کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہی ہوتی ہے۔ تو احکام شرعیہ کی بجا آوری میں مرد و عورت یکساں ہیں، اور ثواب بھی اللہ کے فضل سے یکساں پاتے ہیں اپنی اپنی نیتوں کے مطابق۔